हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड की डेफिनेशन, फर्स्ट एड के प्रिंसिपल्स, फर्स्ट एड किट एंड 7 स्टेप्स ऑफ फर्स्ट एड। तो शुरू करते हैं हम पहले फर्स्ट एड की डेफिनेशन से। फर्स्ट एड इज द फर्स्ट एंड इमीडिएट असिस्टेंस गिवन टू एनी पर्सन विद माइनर और सीरियस इलनेस और इंजरी। मतलब ये पहला और इमीडिएट असिस्टेंस होगा हमारा, मतलब हेल्प होगी उस पर्सन को जिसको माइनर और सीरियस इंजरी हुई है, मतलब छोटी या बड़ी इंजरी और इलनेस आया होगा, तो उसको हम पहले हेल्प प्रोवाइड करते हैं। जो भी है, जैसे भी हालात में है, हम उसको असिस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के क्या एम है? पहला है टू प्रिजर्व लाइफ, मतलब जो लोग हैं लोगों की लाइफ प्रिजर्व करना जिसको नीड है। देन टू प्रिवेंट द वर्सनिंग ऑफ वंस मेडिकल कंडीशन, मतलब अगर बहुत सीरियस पेशेंट है तो उसकी जान हम बचा सकते हैं फर्स्ट एड के थ्रू, तो जो वर्सनिंग ऑफ सिचुएशन है उसको प्रिवेंट करना। टू प्रमोट रिकवरी, पेशेंट की जो इंजरी है वो हम रिकवर कर सकते हैं फर्स्ट एड के थ्रू। देन टू इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन टू द नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी, मतलब पेशेंट की लाइफ प्रिजर्व करना, जो सिचुएशन वर्स है उसको हैंडल करना। पेशेंट की रिकवरी को प्रमोट करके हम क्या करते हैं, पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करते थ्रू एम्बुलेंस और व्हीकल नियर बाय हॉस्पिटल को, और जहाँ पे भी मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल हो वहाँ पे हम पेशेंट को क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये हो गए एम्स ऑफ फर्स्ट एड, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से एम से, मतलब फर्स्ट एड के थ्रू हमको क्या अचीव करना है उसको बोलते हैं एम्स। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, मतलब जो रूल्स रेगुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फर्स्ट एड में। जो पहला प्रिंसिपल है टू प्रिजर्व लाइफ, मतलब बंदे की लाइफ को प्रिजर्व करना, पेशेंट की लाइफ को प्रिजर्व करना। इट इंक्लूड्स प्रिजर्विंग द लाइफ ऑफ कैजुअलिटी एंड द रेस्क्यूअर, मतलब जो जिसको हेल्प चाहिए और जो हेल्प करने वाला है वो दोनों की लाइफ को प्रिजर्व करना, मतलब दोनों को भी कुछ नहीं होना चाहिए। यह है पहला प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल है इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ अ कैजुअलिटी फ्रॉम फर्दर हार्म। द ट्रीटमेंट एरिया नीड्स टू बी सेफ एंड मस्ट नॉट हैव एक्सेस पीपल, मतलब हम जिस पर्सन को हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बाकी के हार्म से भी हमको बचाना है, और हमको इंश्योर करना है कि उस जगह पे बहुत ज़्यादा लोग ना रहे और वो जो जगह है वो सेफ रहे आपको ट्रीटमेंट देने के लिए, फर्स्ट एड देने के लिए। तो ये है सेकेंड प्रिंसिपल, प्रोटेक्शन को हमको इंश्योर करना है। प्रोवाइड पेन रिलीफ, दिस इंक्लूड्स द यूज ऑफ आइस पैक और अप्लाइंग अ स्लिंग, मतलब पेशेंट को अगर बहुत पेन हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, आइस पैक लगा सकते हैं। अगर फ्रैक्चर है तो उस पार्ट को सपोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लिंग, मतलब कपड़े से आप वो जो पार्ट है फ्रैक्चर हुआ उसको टाइट बांध सकते हो। ये हो गया थर्ड प्रिंसिपल, प्रोवाइड पेन रिलीफ। नेक्स्ट है प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, ये हमने एम्स में भी देखा था। Ensures the first aid procedures do not worsen the patient's condition, मतलब जो पेशेंट की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स ना हो जाए, मतलब पेशेंट जो है वो सीरियस ना हो जाए, इसका हमें ध्यान रखना है ना। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है तो हमको वो ब्लीडिंग प्रिवेंट करना है, मतलब स्टॉप करना है विद द हेल्प ऑफ, हम कपड़ा बांध सकते हैं या जो हमारे पास मटेरियल है उससे हम जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल हुआ, मतलब वर्स नहीं होना चाहिए जो पेशेंट का कंडीशन है वो, तो उसकी हमें सेफ्टी रखनी है। तो ये हो गए 4 प्रिंसिपल। पहले तो प्रिजर्व लाइफ, जो आपकी और जिसकी जान आप बचाने वाले हैं दोनों की लाइफ प्रिजर्व करना। देन इंश्योर प्रोटेक्शन, मतलब आप सेफ हो, जो कैजुअलिटी है वो सेफ है वो देखना, आपकी सराउंड सेफ है वो देखना। देन प्रोवाइड पेन रिलीफ, जो भी पेन हो रहा है कैजुअलिटी को उसको रिलीफ करना, और जो पेशेंट की कंडीशन है उसको वर्स ना होने देना। तो ये 4 प्रिंसिपल बहुत इजी है, विद दिस मतलब स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, तो ये आपको आई होप समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। रूल्स मतलब करना क्या है आपको, 3 C's आपको याद रखना है। पहला C है चेक, फाइंड आउट व्हाट हैज़ हैपेंड एंड व्हाट इज रॉन्ग विद द पर्सन, कंफर्ट द पर्सन एंड अरेंज फॉर शेल्टर, मतलब पहले जिसको हेल्प कर रहे हो चेक करना है एग्जैक्टली हुआ क्या है, और आजू बाजू की कंडीशन कैसी है वो भी चेक करना है, पेशेंट को भी चेक करना है। ये हो गया फर्स्ट चेक।
सेकेंड है कॉल, अरेंज फॉर अ प्रोफेशनल मेडिकल एड, मतलब इमिडिएटली आपको कॉल करके एम्बुलेंस को या जो आपके नोन डॉक्टर्स है उनको बुलाना है ऑन द स्पॉट, जहाँ पे जो वो पेशेंट आपको मिला है वहाँ पे। देन थर्ड सी है केयर, हेल्प द विक्टिम प्रेफरेबली विदाउट मूविंग हर और हिम, मतलब ऑन द स्पॉट आपको जो भी आपके पास है वो केयर प्रोवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट साइन एंड सिम्टम्स, मतलब जो है पेशेंट को जो केयर चाहिए वो आपको प्रोवाइड करनी है विदाउट मूविंग, मतलब पेशेंट को वहाँ से बिल्कुल हिलाना नहीं है। तो ये हो गए 3 C's। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट एड किट, मतलब ये जो किट है फर्स्ट एड की उसमें क्या क्या रहता है और वो कौन सी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट है 2 एब्सॉर्बेंट कंप्रेस ड्रेसिंग, ये जो छोटे छोटे कंप्रेसिव पैड्स है ये उनकी लेंथ जो होनी चाहिए 5/9 इंच होनी चाहिए। एंड एक्सुडेट एब्सॉर्प्शन एंड फॉर मेंटेनिंग मॉइस्ट वुंड एनवायरनमेंट, मतलब जो भी वुंड है हम उसके ऊपर लगा सकते हैं जो कि एनवायरनमेंट है उसका मॉइस्ट रहे और जो भी मतलब खून आ रहा है या बाकी कुछ आ रहा है तो उसको वो एब्सॉर्ब कर ले पैड्स, इसके लिए हम ये पैड्स को यूज़ करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एब्सॉर्बेंट पैड्स। नेक्स्ट जो है वो 25 अधेसिव बैंडेजेस, मतलब ये छोटे छोटे बैंडेजेस रहते हैं ना वो असॉर्टेड साइज, मतलब डिफरेंट साइज के रहने चाहिए आपके। देन प्रोटेक्ट द वुंड एंड स्कैब फ्रॉम फ्रिक्शन, बैक्टीरिया डैमेज एंड डर्ट, मतलब जहाँ पे भी लगा है वहाँ पे हम ये जो बैंडेज है अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो जो वुंड है वो प्रोटेक्ट हो जाए, जो जख्म है वो प्रोटेक्ट हो जाए और जख्म को कोई भी तरह से किसी भी तरह से कांटेक्ट ना हो, फ्रिक्शन से ना हो, एयर से ना हो, पानी से ना हो, तो हम उस ऊन को प्रोटेक्ट करने के लिए अधेसिव बैंडेज लगाते हैं। नेक्स्ट है अधेसिव क्लॉथ टेप, जो क्लॉथ टेप रहता है ना अधेसिव, ये 10 yards 1 inch का रहता है। टू अटैच बैंडेजेस गॉज एंड अदर ड्रेसिंग टू द स्किन अराउंड द वुंड, मतलब जो भी हम कॉटन लगा रहे ड्रेसिंग लगा रहे तो उसको स्किन के साथ अटैच करने के लिए ताकि वो निकले ना, तो उसके लिए हम ये बैंडेज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट पैकेट्स, जो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है उसको हम पैकेट्स आते हैं अभी छोटी छोटी, वो इजीली हम कैरी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होता। तो ये क्या करते हैं 1 ग्राम के रहते हैं ये। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन माइनर कट्स, क्रैप्स एंड बर्न, अगर थोड़ा कट से कुछ जला है तो उस जगह पे हम ये एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। एंटीसेप्टिक वाइप्स पैकेट्स, ये भी छोटे छोटे पैकेट्स में सैचेट में आते हैं। एंटीसेप्टिक वाइप रहते हैं, ये छोटे क्लॉथ्स रहते हैं, टॉवेल, छोटे टॉवेल, तो ये क्या करते हैं क्लीन करते हैं, हम जो वुंड है उसको क्लीन करते हैं, सराउंडिंग एरिया को भी क्लीन करते हैं ताकि जो हीलिंग प्रोसेस है वो डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट है 2 पैकेट्स ऑफ एस्पिरिन, अब एस्पिरिन ये पेन रिलीफ भी हम उसको बोलते हैं, 81 mg के जो सैचेट रहते हैं वो। देन लाइफ सेविंग फॉर एन एडल्ट विद द चेस्ट, मतलब चेस्ट पेन के लिए हम देते हैं एंड टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए देते हैं। मतलब एक एंड पेन है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं एस्पिरिन। नेक्स्ट है 1 इमरजेंसी ब्लैंकेट, ब्लैंकेट भी हमारे फर्स्ट एड किट में आता है टू कीप पेशेंट्स वार्म, पेशेंट को वार्म रखने के लिए अगर बहुत ठंडी लग रही है, एंड टू कैरी स्मॉल आइटम्स एंड टू क्रिएट अ स्लिंग, मतलब ब्लैंकेट के ऊपर हम पेशेंट को रख के ब्लैंकेट जो पेशेंट है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब स्लिंग जैसा हम उसे यूज़ कर सकते हैं ब्लैंकेट को, तो ये भी मस्ट है। जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ 1 ब्रीदिंग बैरियर, ये 1 वे वॉल का होना चाहिए। ये क्या करता है अलाउज टू डिलीवर एयर टू द विक्टिम, मतलब हम जो विक्टिम है पेशेंट है उसको हम एयर दे सकते हैं एंड साइमल्टेनियसली प्रोटेक्टिंग द रिस्पॉन्डर फ्रॉम द एयर एंड अदर बॉडीली फ्लूइड कमिंग बैक अप थ्रू द ट्यूब, मतलब ये करता क्या है और एक हम सिर्फ उसको एयर प्रोवाइड कर सकते हैं इससे, और उसका जो फ्लूइड है उसका जो फ्लूइड आ रहा है लाइक नोज से या मुंह से तो वो बाहर आता नहीं, ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इंस्टेंट कोल्ड कंप्रेस, इंस्टेंट कोल्ड कंप्रेस, ये जो आप बैग देख रहे हैं कोल्ड रहते हैं, ये क्या करते हैं टू डिक्रीज स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन एंड हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग, मतलब स्वेलिंग है इन्फ्लामेशन है तो हम अप्लाई कर सकते हैं पेशेंट को और ब्लीडिंग भी इससे स्टॉप होती है क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स है वो कंप्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है 2 पेयर्स ऑफ नॉन लेटेक्स ग्लोव्स, नॉन लेटेक्स मतलब डिस्पोजेबल चाहिए, लार्ज साइज के, मतलब हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं आसानी से।
इट एडेड अ बैरियर अगेंस्ट इन्फेक्शन इन अ फर्स्ट एड सिचुएशन, मतलब इन्फेक्शन के थ्रू हमको बचाता है वो। एंड जब भी हमको ऐसा लगे कि फ्लूइड से कांटेक्ट आ रहा है, ब्लड से कांटेक्ट आ रहा है, तो उस टाइम हमको ग्लोव्स यूज़ करने चाहिए जब हम फर्स्ट एड देते हैं सामने वाले को। तो नेक्स्ट है 2 हाइड्रोकॉर्टिजोन ऑइंटमेंट पैकेट्स। ये भी सभी जो ऑइंटमेंट हमने देखी है सैचेट में आते हैं, पैकेट में आते हैं। ये क्रीम है, टॉपिकल क्रीम है टू रिलीव रेडनेस, ईचिंग, स्वेलिंग एंड अदर डिस्कम्फर्ट कॉज्ड टू द स्किन, मतलब स्किन इन्फेक्शन को ये ट्रीट करता है, ऑल काइंड ऑफ स्किन इन्फेक्शन। तो उस केस में भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं, ये टॉपिकल है। नेक्स्ट आते हैं गॉज रोल और बैंडेजेस भी बोलते हैं हम उसको, गॉज बैंडेज, छोटे छोटे आते हैं ये। किस चीज़ में यूज़ होते हैं ये? फॉर बर्न्स, डीप कट्स एंड बिगर स्क्रैप एंड लैसरेशन यू मे नीड टू यूज़ गॉज और कंप्रेस ड्रेसिंग टू क्लीन एंड कवर द वुंड, मतलब सेम उनको कवर करने के लिए हम ये बैंडेजेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं रोलर बैंडेजेस। ये बड़े साइज़ के रहते हैं, 4 इंचेस वाइड रहते हैं ये, मतलब ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। इट यूज टू वाइप अ वुंड और इंजुरी एंड प्रोवाइड सपोर्ट एंड कंप्रेशन, सेम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, कंप्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ फ्रैक्चर। नेक्स्ट आते हैं 3x3 के स्टेराइल गॉज पैड्स, छोटे छोटे पैड्स रहते हैं, ये भी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। देन ओरल थर्मामीटर, नॉन मर्क्यूरी और नॉन ग्लास का थर्मामीटर रहता है ये, टू मेजर द टेम्परेचर चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट टेम्परेचर हमें बताता है। दे प्रोवाइड क्विक एंड हाईली एक्यूरेट रिजल्ट ओवर द बॉडी टेम्परेचर रेंजेस। नेक्स्ट आते हैं सीजर्स एंड ट्वीजर्स। तो सीजर एंड ट्वीजर्स हम जो बैंडेजेस है उनको कट करने के लिए हेल्प होता है। ये हो गए फर्स्ट एड किट में इतने सारे जो मटेरियल है वो आते हैं। देन नेक्स्ट है स्टेप्स और एक्शन प्लान ऑफ फर्स्ट एड। अभी फर्स्ट एड तो देना है हमको, हमने प्रिंसिपल देख लिए, हमने जो किट है क्या क्या आता है वो भी देख ली, अभी करना कैसे है, उसका एक्शन कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये हम देखेंगे। सो इसका निमोनिक्स आपको याद रखना है DRS ABCD, मतलब डॉक्टर्स ABCD, डॉक्टर्स ABCD, ओके। DRS ABCD अभी 1 by 1 देखेंगे। D मतलब डेंजर, मतलब आपको देखना है कि जो भी सराउंडिंग्स है आपकी वो सेफ है ना, असिस्ट करने से पहले पेशेंट को, तो वो सेफ होना बहुत ज़रूरी है। यू पर्सन हैज़ बीन हार्म ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट, द फर्स्ट थिंग यू डू इज चेक फॉर डेंजर। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो जो पेट्रोल है वो लीक तो नहीं हो रहा है ना, बाकी के सराउंड में आग नहीं लगी है ना, तो ये सब देखना है ताकि आप और जिसको आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो दोनों भी सेफ रहे। ये चेक कर लिया आपने डेंजर है या नहीं, तो उसके बाद रिस्पॉन्स किसका लेना है? पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है हमें, पेशेंट बेहोश है या होश में है। पेशेंट का नाम पूछना है और उसके शोल्डर को हिलाना है, बहुत ज़ोर से नहीं हिलाना है। देन मेक पेशेंट कंफर्टेबल, और पेशेंट को अगर थोड़ा कॉन्शियस है तो उसको कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है, कंफर्टेबल करना है, पानी पिलाना है या जो भी बाकी का हो उसको थोड़ा सा हवा देना है। नेक्स्ट आता है सेंड मतलब हम यहाँ पे हेल्प लेते हैं लोगों की, आजू बाजू लोग रहते या 000 पे कॉल करके एम्बुलेंस को बुला सकते, और जो भी इंसिडेंट से और लोकेशन की डिटेल्स हम एम्बुलेंस को दे सकते ताकि वो आसानी से उस लोकेशन पे आ जाए। अब जब तक एम्बुलेंस आ रही है या मेडिकल लोग आ रहे हैं तब तक आपको एयरवे चेक करना है पेशेंट का, मतलब पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है ना, तो ब्रीदिंग चेक करनी है। मेक श्योर दैट एयरवे इज क्लियर, मतलब नाक में या मुंह में कुछ भी ना रहे जिससे एयरवे ब्लॉक हो जाए। अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसका माउथ ओपन करना है और जो हेड है उसको थोड़ा सा पीछे ढकेलना है ताकि जो एयरवे है वो आसानी से ओपन हो जाए उसका। अभी आपने ये तो चेक कर लिया थोड़ा सा, उसका जो एयरवे ओपन कर लिया, अभी देखना है ब्रीदिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो लुक मतलब देखना है उसके जो चेस्ट है उसकी मूवमेंट, चेस्ट मूवमेंट हो रही है या नहीं। लिसन करना है, मतलब उसके नाक के पास आपका कान रखना है, और जो सांस ले रहा है या नहीं वो भी उसका आवाज आता है सांस का, वो लेना है और फील करना है उसकी ब्रीदिंग 10 सेकेंड तक। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको एक साइड में टर्न करना है। एयरवे चेक कर लिया, पेशेंट ब्रीथ कर रहा है या नहीं ये चेक कर लिया। अगर कुछ भी नहीं हो रहा, पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो लास्ट स्टेप है, सेकेंड लास्ट स्टेप CPR।
कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन आपको करना है, ये स्टार्ट करना है पेशेंट को। ये इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर, ये हर एक पर्सन को आना चाहिए। इसमें क्या करते हैं हम 30 चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। जैसे ये आदमी खड़ा है, चेस्ट के ऊपर दोनों भी हाथ रखना है और चेस्ट को कंप्रेस करना है, मतलब नीचे दबाना है 30 टाइम, और 2 टाइम उसको सांस लेनी है। माउथ टू माउथ भी सांस दे सकते हैं हम, या जो छोटा एयरवे आता है उसके थ्रू भी हम सांस दे सकते हैं पेशेंट को। और ये आपको तब तक करना है जब तक एम्बुलेंस ना आए, नहीं तो ये जो पेशेंट है ये सांस ना ले, तब तक आपको ये CPR चालू रखना है। और लास्ट स्टेप है हमारी फर्स्ट एड की, दैट इज डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर दैट इज AED इज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड टू अनकॉन्शियस इंडिविजुअल। अनकॉन्शियस इंडिविजुअल है जो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसको हम AED लगाते हैं। AED मतलब ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये मशीन रहता है, शॉक देता है, हार्ट को शॉक देता है। ये देखो आप इमेज में देख सकते हैं, ये 2 पैड से वो चेस्ट पे रखे हैं, राइट एंड लेफ्ट चेस्ट पे, और अगर बटन स्टार्ट किया तो वो ऑटोमेटिक शॉक देते हैं हमारे हार्ट को, ताकि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंप करे और रीस्टार्ट हो जाए। इसलिए हम आर्टिफिशियली हार्ट को रीस्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफिब्रिलेटर। ये बहुत ईजी रहता है और जो मेडिकल प्रोफेशनल लोग हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या जिसको थोड़ी बहुत जानकारी है वो भी इसको यूज़ कर सकता है। तो ये हो गए 7 स्टेप ऑफ फर्स्ट एड, डॉक्टर्स ABCD, ये निमोनिक्स आपको याद में रखना है। और प्रिंसिपल्स देखे हमने, फर्स्ट एड के एम्स देखे, देन फर्स्ट एड किट देखी, क्या क्या आता है फर्स्ट एड किट में, और ये लास्ट को जो स्टेप्स है 7 स्टेप्स ऑफ फर्स्ट एड वो देखे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी द हीरो लर्न फर्स्ट एड, एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।